वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। तो देखिए, आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं कि अक्षर क्या होते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से वर्ण की परिभाषा क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। इस प्रकार वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हम वर्ण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कुल मिलाकर 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ। नेक्स्ट व्यंजन। ये कुल 33 होते हैं, 33। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। इस प्रकार कुल व्यंजन 33। तो बच्चों, स्वर और व्यंजनों को भी उच्चारण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ये 4 होते हैं, अ, इ, उ और रि। नेक्स्ट दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 7 होते हैं। और अगला प्लुत स्वर, ये होता है ओ। यह स्वर के भेदों में गिना जाता है, परंतु हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके उच्चारण में सामान्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। मतलब कि जो कि हम सामान्य स्वर बोलते हैं अ, आ, ई, इनसे तिगुना समय लगता है। इसलिए इसको हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। आगे देखिए, व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 4 भेद माने गए हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार
स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अगले अंतस्थ व्यंजन, ये कुल 4 होते हैं, य, र, ल और व। अगला ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, श, स, स और ह। और लास्ट संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 ही होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनको 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। स्वर और व्यंजनों के अलावा भी हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखो, स्वर व व्यंजनों के अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये होते हैं ड़ और ढ़। इनको ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाकर लिखा जाता है। अगले अयोग वाह, अंग और अह, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। तो बच्चों, इन सभी 52 अक्षरों का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और बार बार अभ्यास करके याद करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू and have a nice day.